सुंदस रियाज रेडियो पाकिस्तान की वाहिद आरजे हैं जिनका तल्लक ऐसे गांव से है जहां इंटरनेट की सहूलत थी न तालीम हासिल करने के मौके, मगर उन्होंने यूट्यूबर बनकर एमए भी किया और रेडियो की मकबूल आरजे बन गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। ये बताएं कि इतने पसमानदा गांव से आपको किस तरह ख्याल आया कि आप एक आरजे बन सकती हैं और उसके साथ साथ आप ब्लॉगिंग भी कर सकती हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि जब आप पैदा होते हैं ना तो आपके अंदर एक गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, तो ये मेरे अंदर पैदाइश से था। ये मेरे अंदर एक एलिमेंट था जो बचपन से ये मेरे अंदर था। अच्छा, बचपन से आपको ख्वाहिश थी कि आप ने इन्हीं फील्ड्स में आगे जाना है? जी हाँ, बिल्कुल। बस मेरे अब्बू मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में, गेम्स में मुझे लेकर जाते थे, साथ साइकिलिंग करवाते थे। सो इस वजह से फिर मुझे शौक़ हुआ। अच्छा, हमारे नाजरीन को बताएं कि जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पे आप किस किस्म का कंटेंट जो है उसको सपोर्ट करती हैं? अच्छा, उस पे मैं बेसिकली उस चैनल का नाम ही है आई लव बीइंग मदर, और उस पे मैं बच्चों से रिलेटेड कंटेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है और बच्चों की तालीम से रिलेटेड है, और ये है कि आप बच्चों के बाद किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हो। ये नहीं है कि शादी के बाद और बच्चों के बाद आपकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो गई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारी ख़वातीन को ये गिला करते हुए हम लोग सुनते हैं कि जब एक ख़ातून की शादी हो जाती है तो शादी के बाद वो सिर्फ पराठे बना रही होती है और उसके साथ साथ चाय पानी दे रही होती है। तो ये आप शादी के बाद ये आपने ये तमाम काम स्टार्ट की, तो इसमें किसकी सपोर्ट आपको शामिल है और ये किस तरह मुमकिन हुआ? अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है वो मेरे हस्बैंड की है, अदनान की है। अगर अदनान मुझे सपोर्ट ना करते तो आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ पर होती और ये सारे काम जो है वो मैनेज कर सकती। रेडियो पाकिस्तान में जाने का किस तरह इत्तेफाक हुआ? अच्छा, रेडियो पाकिस्तान जो है वो क्रेडिट अदनान को जाता है। अदनान का कांटेक्ट हुआ था, वो जो उनके मैनेजर हैं। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, तो अदनान ने मुझे बताया था कि मैंने आपकी सीवी वगैरह उधर सेंड किया है, तो आपका इंटरव्यू है, चलें। तो तब मैं गई थी। और लोगों का ये ख्याल होता है कि यूट्यूब पे चैनल को मोनेटाइज करना बहुत मुश्किल होता है, तो आपका एक्सपीरियंस किस तरह रहा? मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं होता, मगर अगर आपका कंटेंट अच्छा हो, जानदार हो और वो तमाम टॉपिक्स पे आप बोलें जो टॉपिक्स हम लोगों को नॉर्मली नहीं मिलते। हम लोगों को बहुत सी इंग्लिश स्पीकिंग जो वुमेन्स हैं उनके मिल जाएंगे वो टॉपिक्स, लाइक ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप टाइप करेंगे तो सारी इंग्लिश स्पीकिंग ख़वातीन होंगी जो आपको एजुकेट कर रही होंगी। उर्दू में बहुत कम ऐसा होगा कि कोई व्लॉगिंग कर रहा हो या इसके बारे में बातचीत कर रहा हो। तो वो जो मेरी वीडियोज़ थी वो सर्चिंग में आना स्टार्ट हो गई थी। सही हो गया। अच्छा, ये बताएं कि लाजमी बात है, आपने बोला कि आपके हस्बैंड और ससुर जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन लाजमी बात है इनके साथ और भी फैमिली के बहुत सारे अरकान होते हैं, तो आया वो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं? फैमिली जो मेरी है, मेरे इन लॉज़ और मेरे पेरेंट्स, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मगर जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा, क्या क्या चैलेंजेस पेश आते हैं, ख़ुसूसन जब इस किस्म का टॉपिक एक लड़की यूट्यूब पे दूसरी मदर्स को गाइड करती है, तो क्या क्या चैलेंजेस अच्छा, उसको पेश आते हैं? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप सामने आ गई हैं, आप किस तरीके से आपके भाई की गैरत ख़त्म हो गई है, आपके हस्बैंड की गैरत ख़त्म हो गई है, आपके माँ बाप की गैरत ख़त्म हो गई है। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं किसी ने सुनाई, मगर मेरे हस्बैंड को मैसेजेस आए, मेरे ससुराल वालों को लोगों ने घर में आके उनको कहा कि आपकी बहू, फॉर एग्जांपल मेरी सास अगर किसी डेथ पे जाती हैं तो गांव में ये होता है कि वहाँ पे सारी ख़वातीन जो है वो इकट्ठी होती हैं। तो हमने तुम्हारी बहू को जो है ना, आपको पता है किस तरीके से बातें की जाती हैं, हमने तुम्हारी बहू को ना मोबाइल पे देखा है, फ़लाँ जगह देखा है, फ़लाँ जगह देखा है, तुम्हारी बहू क्या क्या कर रही है। इसी तरीके से मेरे पेरेंट्स को भी चीज़ें सुनना पड़ी हैं, और अभी भी ऐसा होता है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि अगर आप मुझसे ये पूछें ना कि मैंने स्टॉप करना चाहा या नहीं, मैंने बहुत दफ़ा चाहा कि मैं इसको ख़त्म कर दूं, स्टॉप कर दूं, मगर अदनान ने मुझे बोला कि अब अगर आ ही गई हो ना तो इसको लेके चलो। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा दिल चाहा कि इतनी सारी बातों के बाद मैं इसको छोड़ दूं, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरी भी बहनें हैं, आगे से उनके भी ससुराल हैं, बहन भाइयों के भी ससुराल हैं, अदनान के भी बहन भाई हैं, उनके भी ससुराल हैं। तो बहुत, हम जिस तरह गाँव में रहते हैं तो हर एक बंदा जो है साथ वाला घर आपका रिलेटिव होता है, तो बहुत ज़्यादा बातें हमें सुनने में पड़ी। अगर रेडियो में जाती हूँ तो रेडियो में मैं प्रोग्राम करती हूँ, तो वो 2 घंटे जो हैं वो बच्चे अदनान के पास होते हैं, उनको खिलाना, उनको मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इंगेज करना, वो अदनान का काम होता है। अच्छा, ये बताएं कि जब भी आप बच्चों को संभालते हैं, या लाजमी बात है जब ये अपनी एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं, तो बच्चों का एक होता है रुझान माँ की तरफ, तो आया आपको बच्चे ज़्यादा तंग तो नहीं करते?
نہیں بہت زیادہ تنگ نہیں کرتے, بالکل میرے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ابھی وہ ماما کے پاس نہیں جائیں گے, میرے پاس زیادہ آئیں گے. اچھا سندس کی میں نے جو بھی ویڈیو دیکھی اس میں آپ کو نہیں نظر آ رہے, تو یہ آپ کو سائڈ پہ کیوں رکھتی ہیں؟ نہیں مجھے تو شوق بھی نہیں تھا, اور فرسٹ ٹائم آ رہا ہوں ابھی کیمرے میں. کیا آپ کو کوئی لوگ اکثر اس قسم کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں جو ہر کام عورت کے ساتھ مل کے کرتے ہیں تو ان کو رن مرید کہتے ہیں, تو آپ کو کیا کبھی کسی نے نہیں بولا؟ بہت زیادہ کہتے ہیں رن مرید, بلکہ میں اس چیز کو پورا میں نہیں مانتا, کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے حقوق دینے کے عورت کو, تو میں نے بھی جو سارے حقوق دیے ہیں, تو ابھی اس میں سے رن مرید کہتا ہے تو پھر مجھے تو اس میں برا نہیں لگتا. اچھا مس سندس, آپ بھی مجھے بتائیں کہ وہ عورتیں جو میرڈ ہوتی ہیں, یا ایک عورتوں کے مائنڈ سیٹ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ شادی کر لیں تو بعد میں آپ جو ہے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتی, ان کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ اچھا بیسیکلی میرا جو چینل ہے اس کا پرپس یہ بھی ہے کہ میں ان کو یہ بتا سکوں کہ اگر میں ریڈیو بلاگنگ اور اتنے ڈھیر سارے کام کرنے کے بعد, اور میرے 2 بچے بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں گھر کو بچوں کو لے کر چل رہی ہوں, تو اگر میں کر سکتی ہوں, حالانکہ میرے ساتھ کوئی فیملی نہیں ہوتی وہاں پہ, سب کچھ مجھے خود کرنا پڑتا ہے, تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر ہم لوگ شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے جو مرد ہیں وہ باہر کی خواتین کو دیکھتے ہیں, تو خود کو گھروں میں بھی اسی طریقے سے اچھے طریقے سے تیار کر کے رکھیں تاکہ آپ کے مرد جو ہیں وہ ادھر ادھر بھی نہ دیکھ سکیں, اور بس ٹرینڈز کے حساب سے چلیں. اور یہ ہے کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا, بس خود کو ریلیکس رکھیں.